श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं इस ग्रंथ का नाम श्री रामचरितमानस है, जिसके श्रवण से श्रोता को विश्राम मिलता है। और श्रोता है मन, अर्थात मन को विश्राम देने वाली यह कथा, क्योंकि मन रूपी हाथी विषय रूपी दावानल में जल रहा है, पर इस सरोवर में डुबकी लगा ले तो सदा के लिए सुखी हो जाए। भगवान की कथा विश्राम देने वाली है। भगवान श्री राम विश्राम कर रहे हैं विदेह नगर में, और कितना बढ़िया संकेत है। विश्राम कभी देह नगर में नहीं मिल सकता, विश्राम तो जब मिलेगा तो विदेह नगर में मिलेगा। देहाभिमान में विश्राम कहां? विदेह नगर। और विदेह नगर जाने का उपाय क्या है? राम जी गुरुदेव के पीछे पीछे चले। हम लोग वो भजन सुनते हैं ना, भज दशरथ नंदन जनक लली, 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 नंदन जनक लली। भज राजा दशरथ घर राम जी भये हैं, राजा दशरथ घर राम जी भये हैं, राजा जनक घर भई हैं लली, भज दशरथ नंदन जनक लली, भज दशरथ नंदन जनक लली। आगे आगे विश्वामित्र महामुनि, आगे आगे विश्वामित्र महामुनि, पाछे से लक्ष्मण अतुल बली, भज दशरथ नंदन जनक लली, भज दशरथ नंदन जनक लली। गुरुदेव आगे आगे और उनके पीछे श्री राम जी। इसका आशय यही कि गुरुदेव के पीछे पीछे चलने वाले ही विदेह नगर तक पहुंचते हैं। और गुरुदेव के पीछे कौन चलता है? जिसके पीछे लक्ष्मण जी, और लक्ष्मण जी वैराग्य के रूप हैं। वैराग्य जिसके पीछे पड़ा होता है वही गुरुदेव के पीछे पीछे चलता है। और जो गुरुदेव के पीछे चलता है वह विदेह नगर पहुंच ही जाता है। आ गए शौक के आखिरी मोड़ पर, राह के पेचोखम देखते देखते अब तो मंजिल पे एक दिन पहुंच जाएंगे, इनके नक्शे कदम देखते देखते। महाजनों एन गता सपंथा, महाभारतकार कहते हैं तर्को अप्रतिष्ठा श्रुतियो विभिन्न न एको ऋषिर्यस्य मतः प्रमाणम धर्मस्य तत्वम निहितम गुहायाम महाजनों एन गता सपंथा। तर्क की कोई प्रतिष्ठा नहीं है। भले ही तर्क जीतता हुआ दिखाई दे, पर यह आवश्यक नहीं है कि तर्क से तथ्य का निर्णय हुआ हो। एक व्यक्ति पढ़ लिख कर आया, मां पिता बड़े प्रसन्न हुए। वह मां से बोला, मां मैं आ गया। मां बोली, बेटा जलपान कर ले, 2 लड्डू रखे तस्तरी में खा ले। बोला, मैंने ऐसी विद्या पढ़ी है कि असंभव को संभव सिद्ध कर दूं। मां बोली, विद्या का चमत्कार बाद में दिखाना, पहले तू लड्डू खा ले। वो कहने लगा, लड्डू कितने हैं? मां बोली 2, बेटा बोला 3।
अरे 2 हैं, साफ साफ दिख रहे हैं। वो बोला मैंने विद्या ऐसी पढ़ी है कि 3 सिद्ध कर दूं। कहा कैसे सिद्ध करेगा? कहा गिनो। अब माँ ने लड्डू गिने, 1 लड्डू पर उंगली रखी 1, फिर दूसरे लड्डू पर उंगली रखी 2। बेटा बोला 2 और 1 3। जहां 2 और 1 इकट्ठे रखे हो तो 3 तो हो ही जाएंगे। अब माँ की मजबूरी, इसे 1 कहे तो उसे 2 कहना पड़े। अब वो तुरंत कह दे कि गणित कहता 2 और 1 3, ना कहता हो तो बताओ। अब मां हैरान हो गई। मां ने कहा कि बेटा मैं हार गई, लेकिन लड्डू 2 ही है। तुम्हारा उत्तर मैं नहीं दे सकती, लेकिन तथ्य यह है कि लड्डू 2 हैं। वो बोला ऐसे थोड़ी सिद्ध करो। पर उसका बाप बैठा था वहीं, वो भी तो उसी का बाप था। और उसने कहा कि बेटा तुम्हारी मां बिना पढ़ी लिखी है, समझती नहीं है, पर मुझे साफ साफ दिखाई दे रहे लड्डू 3 रखे। तूने जो सिद्ध किया वह सही है। बेटा बड़ा खुश हुआ कि चलो पिता ने बात मानी। पर पिता बोला लड्डू 3 हैं, अब एक काम करो। क्या? 1 लड्डू मैं खा लेता हूं, दूसरा लड्डू तुम्हारी मां खा लेगी, तीसरा तुम खा लेना। अब आप हमें ये बताओ कि इस तर्क से उसके हाथ लगा क्या? तर्क से आवश्यक नहीं कि तत्व की प्राप्ति हो, तर्क से आवश्यक नहीं कि तथ्य सिद्ध हो। अस विचारी ये तज्ञ विरागी, राम ही भजहि तर्क सब त्यागी। तर्को अप्रतिष्ठा, तर्क की कोई प्रतिष्ठा नहीं है। श्रुतियों विभिन्न, सुनी हुई बातें अलग अलग हैं। न एको ऋषिर्यस्य मता प्रमाणम, ऋषि कोई एक ही तो नहीं हुए जिनका मत प्रमाणित मान लिया जाए। धर्मस्य तत्वम निहितम गुहायाम, धर्म का तत्व तो गुफा में छिपा हुआ है। निर्णय क्या है? तब कहा गया महाजनो येन गतः सपंथः, महापुरुष जिस रास्ते से गए हों उस रास्ते का अनुगमन करना ही लक्ष्य की प्राप्ति करने का सर्वोत्तम साधन है। इसीलिए हमें गुरुजनों के पीछे पीछे चलना चाहिए। वैराग्य रूपी लक्ष्मण जी पीछे हैं, वैराग्य पीछे लौटने नहीं देता और गुरु ज्ञान हमें आगे बढ़ाता है और हम विदेह नगर तक पहुंच जाते हैं। और विदेह नगर में आम्र वाटिका में ठहर गए। आम्र वाटिका क्या है? कि संत सभा 34 अमराई, श्रद्धा ऋतु बसंत समगाई। महाराज जनक को पता लगा गादी नंदन विश्वामित्र जी आए हैं, और इसीलिए विश्वामित्र महा महामुनि विश्वामित्र महा समाचार मिथिलापति पाए, विश्वामित्र महा। समाचार मिथिलापति पाए, विश्वामित्र महा। महामुनि हे राम, विश्वामित्र महा।
विश्वामित्र महान। समाचार मिथिलापति पाए महान। विश्वामित्र महा विश्वामित्र महा विश्वामित्र महा। महाराज जनक को पता लगा श्री विश्वामित्र जी आए, और कैसा सुंदर संयोग है, विश्वामित्र महामुनि आए। इसी तरह हम लोगों के बीच में ठीक इसी समय आदरणीय श्री नंदू जी का पदार्पण हुआ है। हम मंच से उनका वंदन अभिनंदन करते हैं। जनक जी मिलने गए। सामाजिक व्यवहार, वैसे तो विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, विश्वामित्र जी भी महामुनि हैं, ज्ञानी हैं, और जनक जी भी जासु ज्ञान रवि भव निशिनासा वचन किरण मुनि कमल विकासा। जनक जी भी ज्ञानी है और दोनों बराबरी के ज्ञानी। तो ज्ञानी के आने पर ज्ञानी क्यों स्वागत के लिए जाए? और ज्ञान में तो वैसे भी समानता है, वहां तो कोई भेद है ही नहीं छोटे बड़े का। और जब भेद है ही नहीं तो शिष्टाचार कैसे होगा? लेकिन रामचरितमानस सिखाता है हमें शिष्टाचार। जनक जी स्वागत के लिए गए, क्यों? हम दोनों ही भले ही समानता के अर्थ में ज्ञानी हों, दोनों समान हों, लेकिन मैं गृहस्थ हूं, वे विरक्त हैं, तो एक गृहस्थ को विरक्त के स्वागत के लिए जाना चाहिए, इसलिए जा रहे हैं। अब तो हम लोग ही भगवान। एक सज्जन हमें मिले, कहने लगे पहले हम भी बहुत पूजा पाठ करते थे, भगवान के मंदिर में जाते थे, प्रणाम करते थे, अब हमने सब बंद कर दिया। और बंद क्या कर दिया? बंद हो गया। हमने कब से हो गया? बोले जब से ज्ञान हुआ। तो हमने हाथ जोड़कर कहा कि इससे पहले ही आप अच्छे थे जब ज्ञान नहीं हुआ था। एक उन्होंने पंक्ति सुनाई, बड़ी अद्भुत पंक्ति है। अजब हैरान हूं भगवन तुम्हें कैसे रिझाऊं मैं, कोई वस्तु नहीं ऐसी जिसे सेवा में लाऊं मैं। बड़ा अच्छा भजन। उसके आगे क्या कहा गया? तुम ही हो फूल में व्यापक, मूर्ति में तुम ही तो हो, भला भगवान को भगवान पर कैसे चढ़ाऊं। फूल में भी भगवान, मूर्ति में भी भगवान, तो पुष्प चढ़ाना तो भगवान को भगवान पर चढ़ाना है। ये तो ना समझिए। मुझे ज्ञान हुआ, पूजा बंद। हमने उनसे निवेदन किया कि जब आप ऐसा कहते हो कि फूल में तुम ही हो, मूर्ति में तुम ही, तो यह क्यों नहीं कहते हो कि तुम ही हो दाल में व्यापक, रोटी चावल साग में तुम ही तो हो, भला भगवान को भगवान के संग कैसे चबाऊं मैं। भोजन नहीं छूटा, ये भजन ही मिला था छोड़ने के लिए। बड़ा अच्छा ज्ञान हुआ। कहने लगे पहले हम प्रणाम करते थे, अब नहीं करते। अच्छा, हमने कहा एक बात बताओ, पहले जब आप प्रणाम करते थे कैसे करते थे? बोले सिर झुकता था। तो हमने कहा कि सिर झुकता था। हाँ। तो हमने कहा आप सिर हैं? बोले नहीं, हम सिर तो नहीं है। हमने कहा जब नहीं हो तो सिर पहले झुकता था, अब भी झुकता रहे तो कठिनाई क्या है तुम्हें? देह तो आप हैं नहीं। ये ज्ञान के नाम पे अज्ञान है। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि कोई कितना ही बड़ा ज्ञानी हो, पर जस मर्यादा जगत की बांध दई करतार, राजा रंक जति सती करत सोई व्यवहार। व्यवहारिक बोध के लिए रामचरितमानस अद्भुत है। इसीलिए मुझे लगता है कि श्रीमद् भागवत वियोग का ग्रंथ है। गोपियां भगवान श्री कृष्ण के वियोग में, और श्रीमद् भगवत गीता योग का ग्रंथ है, जहां विषाद भी योग बन जाता हो। विषाद योगो नाम प्रथमो अध्यायः। श्रीमद् भागवत वियोग का ग्रंथ है गीता। श्रीमद् भगवत गीता
योग का ग्रंथ है, लेकिन श्री रामचरितमानस व्यवहारिक प्रयोग का ग्रंथ है। हम कैसे रहे? साधु का स्वागत करने गए और विश्वामित्र जी ने क्या किया? जैसे ही महाराज जनक ने प्रणाम किया, बिठाया, बैठो बैठो। परस्पर कुशलता की चर्चा हो रही थी। श्री राम जी इस समय यहां नहीं थे। राम जी लक्ष्मण जी के संग बगीचा घूमने गए थे और अभी कुशलता की चर्चा हो ही रही थी कि उसी समय ते ही अवसर आए दो भाई, गए हे रहे देखन फूलवाई, ते ही अवसर आए दो भाई, ते ही अवसर गए रहे देखन फुलवा आई, फुलवाई गए रहे देखन फुलवाई गए रहे गए रहे रहे गए रहे रहे गए रहे रहे। क्या बात। बगीचा देखने गए थे और जैसे ही दोनों कुमारों को देखा, उठे सकल जब रघुपति आए। राम जी को देखकर सब उठकर खड़े हो गए। क्या ये सामान्य शिष्टाचार के अनुरूप है कि तरुण को देखकर कोई वयोवृद्ध स्वागत में खड़ा हो जाए? देखो, ये लौकिक नियम नहीं है, पर क्या करें, यह तो अलौकिक सौंदर्य है, अलौकिक। राम जी को देखा तो सब उठकर खड़े हो गए। पहली बात तो यह है वो बैठे कहां थे? जनक जी बैठे थे, जनक जी के साथ सब लोग बैठे थे, तो जो जहां बैठा होगा वहीं से तो खड़ा होगा उठकर। जनक जी परम ज्ञानी हैं, जनकपुर वासी सभी ज्ञानी हैं, और ज्ञानी बैठता कहां है? वह कभी देह भाव में नहीं बैठता, वह अपने स्वरूप में बैठता है, आत्मा होकर बैठता है। श्री स्वामी राम तीर्थ जी कहते हैं, पानी का जहाज तूफान में घिर गया, डगमगाया, उसी में यात्रा कर रहे थे स्वामी जी। मन घबराया, लेकिन तुरंत बोले, कांपता है दिल तेरा अंदेश, ऐ तूफान से क्यों
ना खुदा तू, लहर तू, किश्ती भी तू, साहिल भी तू। ये हम ही थे भूले, हम ही में भूले, हमें ढूंढने हम ही चले, हम ही ने खोजा हम ही ने पाया, हमें मिले तब हम ही मिले। बैठे ठाड़े परे उताने, कहें कबीर हम वही ठिकाने। तो ज्ञानी बैठता है कहां? ब्रह्म भाव में, देह भाव में नहीं। लेकिन जब राम जी को देखा तो इनका ब्रह्म भाव छूट गया। उठे सकल जब रघुपति आए। लखी जिन लाल की मुस्कान, लखी जिन लाल की मुस्कान, लखी जिन लाल की मुस्कान, लखी जिन लाल की मुस्कान। तिन्हीं बिसरी वेद विधि, जप जोग पूजा ध्यान। लखी जिन लाल की मुस्कान, लखी जिन लाल की मुस्कान, लखी जिन लाल की मुस्कान। बड़े बड़े आत्माराम आप्त काम ब्रह्मानंद लयलीन मन वालों को भी भगवान की सगुण भक्ति का जब स्वाद मिलता है, भगवान के रूप रस का जब नेत्र पान करते हैं, तो उन आत्मा राम महात्माओं का भी मन भगवान अपनी ओर खींच लेते हैं। इसलिए उनका एक नाम है आत्मा रामाकर्षी। श्रीधाम वृंदावन में एक महात्मा बैठे, सिद्धासन लगाए, बिल्कुल ठीक, नेत्र बंद किए। ब्रजवासी तो बड़े विनोदी हों। एक ब्रजवासी ने कहा कि बाबा कहा कर रहे हो? बाबा बोले ध्यान कर रहा हूं, ब्रह्म चिंतन कर रहा हूं। जाओ जाओ। वो बोला सब जगह तो नेत्र बंद करने का फल वृंदावन का दर्शन है, तो वृंदावन में नेत्र बंद कर रहे हो? अच्छा जाओ जाओ, हमें ध्यान करने दो, आंख बंद कर ली। अच्छा जा आंख बंद कर तो रहे ध्यान, लेकिन बाबा एक बात ध्यान रखियो। कहा नेत्र खोलना मत। अगर नेत्र खुल गए तो फिर बंद नहीं हो पाएंगे। कैसे? बोले नेत्र खुल गए, अगर श्री कृष्ण चंद्र को देख लिया तो फिर नेत्र बंद नहीं हो पाएंगे। जौलों तो है नंद को कुमार नहीं दीठ पर्यो, तोलों तू बैठ के ब्रह्म को विचारी ले। भगवान श्री कृष्ण की उस रूप रस माधुरी का पान करके एक ब्रह्म ज्ञानी संत कहते हैं, श्रृणु सखी कौतुक में एकम नंद निकेतांगणे मया दृष्टम। नंद जी के आंगन में मैंने एक तमाशा देखा। नवनील की आभा को अपहृत करने वाला सुंदर सुकुमार बालक काली घुंघराली अलकें और पीली झंगुली पैजनी ठुमुक ठुमुक कर नृत्य कर रहा है। कौन है ये? का नृत्यति वेदांत सिद्धांत। वेदांत का जो सिद्धांत है मूर्तिमत ब्रह्म ही यह नृत्य कर रहा है। आचार्य श्री मधुसूदन सरस्वती जी श्री शंकराचार्य जी की परंपरा में अद्वैत पथ के आदर्श महात्मा, वे कहते हैं अद्वैत वीथी पथ के उपास्या स्वराज्य सिंहासन लब्ध दीक्षा। अद्वैत पथ के जो पथिक हैं मैं उनका उपास्य हूं, स्वरूप सिंहासन पर मेरा पूरा अधिकार है, लेकिन किसी ने मेरा चित्त चुरा लिया है। सठेन के नापि बयम हठेन, किसने? दासी कृता गोप वधु विटेन, जिसको गोपांगनाओं ने अपना कृत दास बना रखा है। प्रेम के कारण उन नंद नंदन श्याम सुंदर श्री कृष्ण ने मेरा चित्त चुरा लिया है। रागी का मन संसार में लगेगा और रागी सत्संग से विरागी बनता है, और विरागी भगवान का स्नेह पाकर अनुरागी बनता है।
इसलिए जनक जी सहज विराग रूप मन मोरा, पर यह कहते हैं इन्हीं विलोकत अति अनुरागा, बरवस ब्रह्म सुखई मन त्यागा। जहां श्री मधुसूदन सरस्वती जी कहते हैं कृष्णात परम किमपि तत्व हम न जाने, श्री कृष्ण से परे किसी तत्व को मैं नहीं जानता। इसी तरह महाराज जनक कहते हैं अरे इन्हें देखकर तो मैं भूल ही गया, ब्रह्म ज्ञान को भूल गया, ब्रह्मानंद विस्मृत हो गया। ये कौन है? ये दोनों बालक कौन है? जनक जी पूछ रहे हैं ये कौन है? विश्वामित्र जी मौन है। जनक जी पूछे कौन, और विश्वामित्र जी मौन। वे जानते हैं कि ज्ञानियों के यहां तो ऐसे ही सवाल पूछे जाते हैं, मैं कौन हूं, तू कौन है, ये कौन है, वो कौन है। ज्ञानियों के यहां इसके उत्तर हैं, लेकिन आज तो परम ज्ञानी जनक जी ही पूछ रहे हैं कि ये कौन है। कोई अज्ञानी पूछता तो मैं उत्तर देता, ज्ञानी पूछ रहा है। पर विश्वामित्र जी ने कहा ये आपको कौन लगते हैं? जनक जी ने कहा हमें तो यह लगता है कि ये ब्रह्म जो निगम नेति कही गावा, उभय विषधरी सोई आवा, उभय विषधरी सोई आवा, उभय विषधरी ब्रह्मा जो निगम नेति कहीं गावा, उभय वेश धरे की सोई आवा, उभय वेश धरे की सोई आवा, उभय वेश धरे की सोई। वेद जिसको नेति नेति कहते हैं ये वही ब्रह्म तो नहीं है। वेदों के लिए अनिर्वचनीय है। पहले वेदों ने कहा कि ब्रह्म ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है। बाद में कह दिया नेति नेति नाइति, ऐसा भी नहीं, ऐसा भी नहीं। फिर कैसा है? कुछ नहीं कहा जा सकता कैसा है, वह तो जैसे का तैसा है। ये सब कहने की बातें हैं कि वो यहां तक है या वहां तक है, असर उसका वहां तक है, नजर जिसकी जहां तक है। अविगति की गति कहत ना आवे, ये वही ब्रह्म है। विश्वामित्र जी ने कहा